सब मैं समझ सकती हूं कि आपकी मानसिक स्थिति इस वक्त क्या है। यकीनन किसी के लिए भी, हम सब के लिए आपकी भावनाओं को इस वक्त समझ पाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 25 लोगों की जान, वो भी तब जब लगातार आप लोग आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे। आपने ये भी जानकारी दी कि इधर से उधर फोन मिलाते रहे, लेकिन आखिरी वक्त तक किसी ने भी मदद नहीं की। समाधान क्या हो आगे? ऐसा क्या हो कि दोबारा ऐसी परिस्थिति किसी भी अस्पताल में पैदा ना हो? डॉक्टर बलूचा। मैडम, या तो हमें खाली आश्वासन या भरोसे के बस पे हम नहीं चलने वाले कि वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ कीपिंग पेशेंट, कोविड पेशेंट इन द हॉस्पिटल। अब पेशेंट को एडमिशन बंद कर रखी है कि हम इतना ऑक्सीजन के ऊपर में डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमको कम से कम जो अपना रिजर्व बहुत बढ़ाना पड़ेगा और लोड घटाना पड़ेगा। वो हालांकि इस पेंडेमिक में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि ऐसा मजबूर हो जाए कि बाकी भी हॉस्पिटल पेशेंट को लेने से मना कर दे कि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आप अपने भरोसे आइए। मेरे को इससे नहीं है ये दिल्ली सरकार है या भारत सरकार है, मुझे पता हम सारे भारत के नागरिक हैं एंड वी शुड बी प्राउड इंडियंस एंड बिहेव लाइक प्राउड इंडियंस। मैंने बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी काम किया, 42 साल का मेरा तजुर्बा है हेल्थ केयर सिस्टम में, लेकिन ऐसा बद किस्म का इंतजाम, ये जिसको कहते हैं कि बिल्कुल नाकाबिले सोच है ये, कि ऐसे भी एक इंसान की जिंदगी सिर्फ इस खातिर जा सकती है कि छोटी सी गैस नहीं है उसके पास। इतने बड़े रिसोर्सेज है हमारे, इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, एक छोटी सी सुविधा अपने आदमी को नहीं दे पा रहे। इज इट ए फॉल्ट ऑफ व्हाट, मैन पावर और मैनेजमेंट? somebody has to be accountable for it. People are dying. I'm just correcting you, we lost 20 people exactly, not 25. But my again my request is, I want to give your attention to impending crisis which will come eventually at 9 o'clock. उसके लिए मुझे कहीं से प्लीज, जितने आप लोग बैठे हैं, जो भी कोई मदद कर सकता है करे, मुझे एक टैंकर दिलवाइए सर। मैं हाथ जोड़ के सारे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भारत सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी। मेरे जो बाकी पेशेंट बैठे हैं उनका भला करो, जो डैमेज हो गया उसको अब हम दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली सुनामी को बचा सकते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, अभी तक तो हमने तस्वीरें देखी, सिर्फ मरीज ही हाथ जोड़कर सरकार के सामने गुजारिश करते रहे कि हमें ऑक्सीजन या फिर तमाम दूसरे इंजेक्शन दे दीजिए ताकि हम बच सकें। लेकिन ये इस देश की कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि डॉक्टर को टेलीविजन चैनल पर बैठकर हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ा है कि आप ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे हॉस्पिटल के लिए मुहैया करवाइए। सर, ऐसे दिन क्यों देखने पड़े हमें? डॉक्टर संबित पात्रा। चित्रा जी, डॉक्टर बलूचा हम सबके सीनियर हैं और ईश्वर हमेशा इनकी मदद करे, हम सब इनकी मदद करेंगे। और बिल्कुल सही विषय इन्होंने रखा है। देखिए, एज अ पॉलिटिशियन मेरा विषय है कि मैं तथ्यों को आपके सामने, डॉक्टर जी के सामने और जनता के सामने रखूं। मैं तथ्य रखता हूं। परसों जो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, कितनी ऑक्सीजन डिमांड है देश में? 6,785 मेट्रिक टन डिमांड है। कितना परसों तक हमने दिया? 6,822, 37 मेट्रिक टन अधिक दिया। दिल्ली को हमने कितना दिया देख सकते हैं आप यहाँ पर। 12 ऐसी कंपनी है जो कुल मिलाकर के दिल्ली को दी गई, जिनमें 480 मेट्रिक टन होगा। अब आज कोर्ट ने 4 विषय में कोर्ट का पढ़ देता हूं, मैं कुछ अपना नहीं जोड़ूंगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि सोर्स है, कमी नहीं है सोर्स के पास। वो पहुंच क्यों नहीं पा रही डॉक्टर बलूचा के पास? कोर्ट, every state is arranging its own tankers. If you are not having your own tanks, arrange them. You will have to do it. Get in touch with the central officers or anyone. We are not here to facilitate that. आप arrange करिए, ये कोर्ट ने कहा है। Second, the problem is you think allocation is done so everything will be served at your doorstep. But that is not how it works. After allocation, you have to make effort for the tankers to collect the oxygen. Every other state is doing that. उसके बाद, third point, the problem here is that the supply of even 480 metric ton allotted to Delhi is not taking place for several reasons. Few of the reasons are that while for Durgapur empty cryogenic tanks have been airlifted, Rourkela and Kalinganagar plants don't have tanks for loading. The central government informs us that GNCT government has not arranged for the same. और last में आप देखिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं, every state is arranging its own tanker and even those, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, द प्रॉब्लम, कोर्ट कहती है कि आप, दिल्ली सरकार कह रही है कि वो एक नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट है, इस कारण से वो ये टैंकर अरेंज नहीं कर सकती है। बाकी राज्य भी जो नॉन इंडस्ट्रियल है वो अपना टैंकर स्टील प्लांट्स में भेज रही है। मैं भी हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा, दिल्ली सरकार से कहूंगा, प्लीज समय मत गवाइए। आज कोर्ट ने कहा है, आपने 3 दिन गवा दिया है, सोर्सेज आर रेडी, आप सभी सोर्सेज पे अपने टैंकर्स प्लीज भेजिए।